गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप लोगों को बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो डेली हम लोग यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लगातार प्रश्नों को कर रहे हैं। दोपहर में प्रीवियस ईयर के प्रश्न हो रहे हैं और रात को ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे जो टॉपिक हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं एग्जाम में आने लायक, उसी को मैं चूज करके ये टॉपिक को करा रहा हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसे लेक्चर को पूरा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। आपके लिए जो प्रश्न लाए हैं 50 प्रश्न लाए हैं, जो हिस्ट्री, इतिहास से रिलेटेड है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी लेवल के दोनों प्रश्न जो हैं इस क्लास में आप लोगों को मिलेंगे। तो आप लोग इसे जरूर से जरूर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितना फेसबुक, जितने भी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे उसमें जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं प्रश्न पहला। यहाँ पे जो पहला प्रश्न कर रहा है कि मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे, अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो अमृतसर में जो है मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं दूसरे। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। तीसरा नंबर जो प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है लुम्बिनी है। कहाँ पे है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग चौथा। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न करे कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? कौन सा शासक जो था उत्तरदायी था? तो उसका नाम था टोडरमल। यहाँ पे जो बी ऑप्शन सही हो रहे हैं, ये यहाँ पे जो कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी शासक था? तो उसका नाम था टोडरमल। ओके, याद होते जा रहे होंगे ये सारे प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए। वहां पे जो क्लासें होगी उस क्लास की पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। यहाँ पे जो प्रश्न 5 है कि महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की जो माता थी त्रिशाला थी। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशाला थी। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम इबादत खाना था। क्या था उस भवन का नाम? तो उस भवन का नाम इबादत खाना था। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं यहाँ पे 7 प्रश्न कह रहा है कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे कौन? तो कवि कालिदास। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग 8 नंबर पे। यहाँ पे जो 8 प्रश्न करे कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? इसमें से देखेंगे कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो नालंदा तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि प्राचीनतम पूछा गया, विश्व का नहीं पूछा गया है। तो प्राचीनतम पूछा गया, इस ऑप्शन के अनुसार ही जो ऑप्शन सही होगा नालंदा ही सही होगा, सी ऑप्शन ही सही होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 9 पे। 9 नंबर जो प्रश्न है कि प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन जो है रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। तो देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है डी ऑप्शन सही हो रहे हैं। प्रश्न अगला आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है 10 प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। 11 प्रश्न है कि महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म जो है किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो उसका नाम हो जाएगा ज्ञात्रिक। यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो रहा है ये सही हो रहा है। महावीर का जन्म स्थान किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ज्ञात्रिक में हुआ था ये। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग। यहाँ पे जो 12 प्रश्न कर है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम जो था लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग यहाँ पे 13 प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित आंदोलन में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? तो महात्मा गांधी जी ने वहाबी जो आंदोलन है इसका नेतृत्व नहीं किए थे महात्मा गांधी जी, बल्कि चंपारण, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन को जरूर जो है इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। यहाँ पे जो 14 प्रश्न है कि दांडी अभियान
कब प्रारंभ किया गया था? तो दांडी अभियान जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा ये सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो 15 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 16 प्रश्न है, तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में लाहौर कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। यहाँ पे 17 प्रश्न देखिए, कह रहा है 17 प्रश्न 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये जो अधिवेशन है लखनऊ शहर में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं यहाँ पे 18 प्रश्न पे। 18 प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो व्यापार केंद्र जो था वह सूरत था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 19 नंबर प्रश्न करें कि निर्मुक्त स्थानों में से कौन सा स्थान जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आगरा था। तो दोस्तों इस तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों अगर इसको देखते हैं तो पूरा देखिए और इसे शेयर कर दीजिए। 50 प्रश्न करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सुबह में भी आप लोगों को लेक्चर जरूर मिलेंगे, जरूर देखिएगा। 20 प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध है 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर बी यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पे जो 21 प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन जो समझौता है ये 1931 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे बी सही हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं यहाँ पे जो 22 प्रश्न है कि किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया? तो यहाँ पे राइट आंसर बी जो होगा ये सही होगा, कोचीन में किए थे। कहाँ पे किए थे? तो कोचीन शहर में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में बुद्ध ने अपना जो धर्म संदेश था उसको दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबी जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबी जी थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, मुसलमान अध्यक्ष थे। इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं यहाँ पे जो 25 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो यहाँ पे जो कौन सा युद्ध का नाम था? तो उस युद्ध का जो नाम हो जाएगा पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध। यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये सही हो रहा है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 26 प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? यहाँ पे जो हो जाएगा दांडी यात्रा जो है कहाँ से प्रारंभ की थी गांधी जी ने? तो अहमदाबाद शहर से प्रारंभ किए थे। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 27 प्रश्न है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो यहाँ पे देखें तो डी ऑप्शन सही होगा। 1942 ईस्वी में जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये कांग्रेस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 28 प्रश्न है कि वर्ष 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने का योगदान किसके पास था? तो सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे लॉर्ड बेटिंग बिल्कुल सही होंगे। 29 प्रश्न है, यहाँ पे देखिए को लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहलोल लोधी जो हो जाएंगे ये लोधी वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे। माफ कीजिएगा, इब्राहिम लोधी होंगे। लोधी वंश का अंतिम शासक की बात किया तो इब्राहिम लोधी। यहाँ पे बी ऑप्शन सही कीजिएगा। राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है 30 कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो फसल का जो ज्ञान था तंबाकू का, जिसमें से वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 31 प्रश्न है कि सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय जो था लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे 32 प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आजाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 33 प्रश्न है कि देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो देशबंधु की उपाधि जो है CR दास से रिलेटेड है, यहाँ पे इनसे संबंधित है। राइट आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं यहाँ पे जो
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 34 प्रश्न है कि सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु घाटी के घर जो थे ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं यहाँ पे जो 35 प्रश्न है कि किन शासकों के राज्यकाल में अजांता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रकूट के शासन काल में अजांता और एलोरा की जो गुहा चित्रकला है वह सबसे ज्यादा विकसित हुई थी। 36 प्रश्न है कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी। तो मुगल काल की जो राजभाषा है वह फारसी थी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 37 है, 37 प्रश्न है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किए थे। तो यहाँ पे देखिए तो बी ऑप्शन सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल जो थे सबसे आक्रमण किए थे। 38 प्रश्न है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 39 प्रश्न है कि राज्य अपहरण नीति के प्रवर्तक कौन थे। तो राज्य अपहरण नीति के प्रवर्तक लॉर्ड हेस्टिंग थे। माफ कीजिएगा दोस्तों, राज्य अपहरण नीति पूछा गया है तो इसके प्रवर्तक जो है लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन ही सही हो रहा है, ये ऑप्शन को सही कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 40 प्रश्न है कि चरक किसके राज्य चिकित्सक थे। तो चरक जो थे ये बाणभट्ट के, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, कनिष्क के जो है राज चिकित्सक थे चरक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं यहाँ पे जो 41 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो धर्मपाल हो जाएगा। ये कौन शासक थे? तो धर्मपाल थे। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहे हैं। यहाँ पे 42 प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है दोस्तों सिकंदर और आदिम शाह के बीच लड़ी गई थी। आदिम शाह, यहाँ पे क्या होगा? आदिम शाह होगा। 43 प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 43 प्रश्न है कि विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो विजयनगर जो है यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर जो है ये विजयनगर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 44 प्रश्न, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये जो है अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे जो सी होंगे ये बिल्कुल सही होंगे। 45 प्रश्न देखते हैं। 45 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखें तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, खजुराहो जो चंदिलवंत के शासकों के द्वारा बनाए गए थे ये बिल्कुल क्या है? गलत है। बाकी एलोरा, महाबलीपुरम और मीनाक्षी मंदिर यहाँ पे सही है। 46 देखते हैं। 46 प्रश्न है कि हर्षचरित जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होंगे ये बिल्कुल सही होंगे। 47 प्रश्न पे चलते हैं। 47 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो है बंबई शहर में हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। आगे आते हैं 48 प्रश्न पे। 48 प्रश्न है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिन्होंने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो उसका नाम हो जाएगा स्कंदगुप्त। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 49 देखिए प्रश्न। 49 प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले जो शासक हैं ये कौन थे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कुषाण थे। कौन थे दोस्तों? तो कुषाण थे। और आते हैं यहाँ पे 50 प्रश्न पे। 50 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। तो भारत पर जो सबसे पहली बार आक्रमण किए तो उनका नाम था अरब। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। तो हम लोग 50 प्रश्न किए। फटाफट आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में बहुत धांसू प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।